हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। और यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में डिफरेंट केमिकल कंपाउंड स्टडी किया था हर एक और आई होप जितना हमारे चैप्टर में इंक्लूडेड है, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हमें स्टडी करने हैं, उनका प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी यूजेस क्या क्या हैं, वो हम सब लोगों ने स्टडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लोग स्टडी करेंगे, एक हम लोग स्टडी करेंगे सॉल्ट्स के बारे में और फिर सेकंड स्टडी करेंगे पीएच वैल्यू के बारे में। तो पहला चीज़ हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीएच वैल्यू पर हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, लॉग का यूज़ कैसे करना है, हम लोग सारा सब कुछ वी विल स्टडी हियर। कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्ट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। किस बारे में? सॉल्ट, क्योंकि चैप्टर ही क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड के बारे में पढ़ना है, बेस के बारे में पढ़ना है, सॉल्ट के बारे में पढ़ना। अब यहाँ पे हम लोग एसिड के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, केमिकल कंपाउंड के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। हम लोग अब क्या स्टडी करेंगे? सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, कितने टाइप्स के सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट्स का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। और सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। देखिए, सॉल्ट्स जो होते हैं इनका प्रिपरेशन कैसा होता है। तो सॉल्ट्स जो हैं ये प्रोडक्ट हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच में होता है? एसिड और बेस के बीच में होता है। तो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनता है? सॉल्ट। तो सॉल्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो भी क्या हो सकता है? कंप्लीट हो सकता है या पार्शियल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है हमेशा, वो पार्शियल भी हो सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पार्शियल है या कंप्लीट है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो वी कैन से सॉल्ट आर प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इट मे बी व्हाट? इट मे बी कंप्लीट और पार्शियल। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो कंप्लीट भी हो सकता है या पार्शियल भी हो सकता है। अब कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये तो समझना हो गया हमारा, कैसे हम लोग समझ सकते हैं एक कॉमन वे लैंग्वेज में। तो इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट। डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम लोग सॉल्ट का? तो देखिए, सॉल्ट जो होता है वो एक आयनिक कंपाउंड है। क्या है? आयनिक कंपाउंड। तो पहला चीज़ लिख सकते हैं, सॉल्ट इज़ आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। अब इसमें होता क्या है, जो एसिड है, एसिड में जो H+ आयन होता है, या तो वो H+ आयन जो होता है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाता है या पार्शली रिप्लेस होता है। एसिड का जो H+ आयन है जो रिप्लेसेबल है, जिससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसका या तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाता है या तो पार्शियल रिप्लेसमेंट हो जाता है। और उसके जगह पे क्या आएगा? कोई मेटल आयन आएगा, कोई मेटेलिक आयन आएगा, कोई अमोनियम आयन आएगा उसके जगह पे। तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। जैसे HCl है, इस HCl में ये एक H+ आयन क्या है? एक H+ आयन है, इसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको रिप्लेस कर दें और इसके जगह पे कोई भी मेटेलिक आयन लेते हैं, जैसे सोडियम लेते हैं, इसको हटा के यहाँ पे सोडियम लेते हैं, ये बन गया सॉल्ट। सॉल्ट बन गया। और ये जो H+ आयन है जो रिप्लेसेबल हो, जैसे अगर हम लोग एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं H+ आयन है? H दिख रहा है 4, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। लेकिन क्या चारों रिप्लेसेबल? नहीं, बस ये जो है ये वाला, ये रिप्लेसेबल है। तो बस इसी को रिप्लेस करेंगे और कोई भी कैटायन, कोई भी मेटेलिक आयन ला सकते हैं। सोडियम एसिटेट बन गया। तो वो H+ आयन जो रिप्लेसेबल है किसी भी एसिड से, और उसके जगह पे क्या ला रहे हैं? कोई मेटेलिक आयन ला रहे हैं या कोई अमोनियम आयन ला रहे हैं, तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट। और सॉल्ट कैसा कंपाउंड होता है? आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड को ही हम लोग और क्या नाम बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। व्हाट वी कैन से?
इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन ए सॉल्ट इज एन ionic compound formed by partial or complete replacement of the replaceable, or we can say ionization of hydrogen atom of H atom by of an acid, है ना, of an acid by किसके थ्रू? by metallic ion, या we can say और by अमोनियम आयन। तो जो एसिड में H प्लस आयन है जो रिप्लेस हो सकता है उसको हम लोग मेटलिक आयन से या अमोनियम आयन से रिप्लेस करके क्या फॉर्म कर देते हैं? सॉल्ट कर देते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एग्जांपल्स कुछ लेते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स लेते हैं। HCl हमारा कैसा एसिड है? ये मोनोबेसिक एसिड है। कैसा है? मोनोबेसिक एसिड है। क्यों मोनोबेसिक एसिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक H प्लस आयन है जो रिप्लेस हो सकता है। तो अगर कहीं पे एक ही H प्लस आयन है जो रिप्लेस हो सकता है तो सब उसे क्या बोलेंगे? मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे। इसका रिएक्शन करा दीजिए NaOH से। जब इसका रिएक्शन हुआ NaOH से तो ये H प्लस आयन रिप्लेस हो गया किससे? इस सोडियम आयन। और सोडियम आयन क्या है? सोडियम जो है मेटल है, तो इसका आयन जो बनेगा वो कौन सा होगा? मेटलिक आयन। तो फॉर्म क्या होगा? NaCl इसके जगह पे और H वाटर बन गया। तो यहाँ पे जितने H प्लस आयन थे सब के सब रिप्लेस हो गया, एक था एक रिप्लेस हो गया। तो ये क्या है? यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है। किसका? ये जो आयनाइजेबल H एटम है, इसका यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ आयनाइजेबल H एटम ऑफ द एसिड। जो एसिड का जो आयनाइजेबल H एटम है उसका कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा, अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं यहाँ पे, तो अब हम लोग देखते हैं पार्शियल और कंप्लीट में क्या डिफरेंस है। तो इसको बेस्ट समझने के लिए हम लोग यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4। इसका रिएक्शन NaOH से करा दें। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इस सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H प्लस आयन जो हैं रिप्लेसेबल है? 2 है। यहाँ पे 2H प्लस आयन है, तो यहाँ पे 2 H प्लस आयन रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे NaOH का 1 मोल लिया गया है, तो इससे क्या होगा? सिर्फ इसका 1 H प्लस आयन रिप्लेस होगा सोडियम आयन से, और क्या फॉर्म हो जाएगा? Na, यहाँ से एक H चला गया, एक H बचा हुआ ऑलरेडी अभी, NaHSO4 प्लस वाटर फॉर्म हो गया। तो क्या ये रिप्लेसमेंट कंप्लीट है? नहीं, ये रिप्लेसमेंट कंप्लीट नहीं है। ये कैसा है? पार्शियल रिप्लेसमेंट है। एक इसका एग्जांपल है, अगर एग्ज़ाम में आता है राइट ए रिएक्शन शोइंग द पार्शियल रिप्लेसमेंट, तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अगर आपसे यही कोई पूछा ये कंप्लीट दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? H2SO4 प्लस यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2H है रिप्लेस हो सकता है, तो 2 सोडियम आयन लिया गया। अब दोनों सोडियम क्या करेंगे? दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और क्या फॉर्म कर देंगे? Na2SO4 प्लस वाटर। ये भी हमारा सॉल्ट फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है। और दोनों रिएक्शन कैसा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है। तो पार्शियल रिप्लेसमेंट के थ्रू भी सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट के भी थ्रू सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो एग्ज़ाम में
क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, हाउ मच बेस या हाउ मच नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेसिस कैन बी यूज्ड, या इन पार्शियल रिप्लेसमेंट हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज यूज्ड हियर। यहाँ पे देखिए, अगर पार्शियल पूछा तो नंबर ऑफ मोल्स कितने यूज़ हो रहे हैं, 1। अगर कंप्लीट हो रहा है तो कितने यूज़ हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। ये पॉइंट याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन, वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। आपने, ये डिपेंड करता है आपने पढ़ाई कैसे किया हुआ है। बुक देख के चले गए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है, सब कुछ गलत हो जाएगा। उसी तरह एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं, CH3COOH, अब NaOH, क्या फॉर्म होगा। चलिए प्रोडक्ट बना लेते हैं पहले जल्दी से, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। अब आपसे पूछा जाएगा क्या ये रिएक्शन, ये जो ये है, ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा है H+ आयन का कि पार्शियल हो रहा है एसिड से। तो कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे H3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, H3 जा ही नहीं रहा है, तो ऑफकोर्स पार्शियल है। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा, ये पार्शियल नहीं है, ये कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये H+ आयन जो है वो रिप्लेसेबल है, ये आयनाइजेबल है, ये आयनाइज नहीं हो सकता है, सिर्फ ये आयनाइज होगा। तो ये आयनाइज होगा और ये आयनाइज हो रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्ट का डिफिनीशन, और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश की है। अब हम लोग यहाँ पे जो नया टॉपिक स्टडी करेंगे वो हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्ट एंड आयन। तो यहाँ पे स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट एंड आयन प्रेजेंट in different type of salt। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट स्टडी करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट स्टडी करेंगे हम लोग। तो सॉल्ट को हम लोग कितने कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हम लोग टोटल यहाँ पे 6 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला कौन सा है, नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट्स। सेकंड कौन सा है, सेकंड इज एसिड सॉल्ट। थर्ड कौन सा है, बेसिक सॉल्ट। फोर्थ डबल सॉल्ट। फिफ्थ मिक्स्ड सॉल्ट। सिक्स्थ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये हो गया, सॉल्ट्स को हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया है फॉलोइंग कैटेगरीज में, 6 फॉलोइंग कैटेगरीज में। तो हम लोग देखेंगे सबके एग्जांपल्स, है ना, सबका डिफिनीशन क्या हो सकता है। तो 1 बाय 1 सबका स्टडी करेंगे। तो आई होप हम लोग यहीं पे स्टडी कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं, है ना, यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करते हैं, 2 वीडियो बना के इसको छोटे छोटे स्टडी करेंगे, इससे आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा।